डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जिसके बाद हम इस चैप्टर को बंद कर देंगे। आफ्टर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ये मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरह है, आपको पता चलेगा कि आपने पीछे कितना कुछ समझा है और कितना नहीं। तो हम पहले कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपको बताना है कि ये जो टर्म दे रखी है ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या कुछ भी नहीं। तो मोनोमियल में तो सिर्फ एक ही टर्म होती है, मोनोमियल तो नहीं है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ये बाइनोमियल भी नहीं है क्योंकि P, Q, R तीनों अलग अलग वेरिएबल है। तो कौन सी टर्म हो गई ये? ट्राइनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्या बताना है कि जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसका हमें HCF फाउंड करना है। अब HCF देखो बेटा, कैसे निकालोगे आप? अब यहाँ से HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का तो 4 होगा, तो 4 बाहर आ जाएगा। और क्या कॉमन है? P क्यूब है, यहाँ P है, यहाँ P स्क्वायर है, तो एक ही P आएगा ना, स्मॉलेस्ट पावर P की। Q की स्मॉलेस्ट पावर देखो कितनी है, Q स्क्वायर है। R की स्मॉलेस्ट पावर भी R है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? HCF। तो इससे सिमिलर वाला कहाँ है? ये रहा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी t की वैल्यू है कि t को हम क्या पुट करें कि जो हमारे एक्सप्रेशन है ये दोनों सेम हो जाए। देखो, अब 2x² सेम है, -5x यहाँ -tx है, इनको सेम बनाने के लिए, और यहाँ 10 है, यहाँ 2t है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 बन जाएगा, और यहाँ मुझे 5 चाहिए, तो सिंपल सा है, बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे? सिर्फ 5 से यहाँ 5 पुट कर देंगे और यहाँ 2 × 5 10 हो जाएगा, दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा 5 आंसर आ जाएगा। देखो, 2x³ -5x + 10, ये था ना एक्सप्रेशन पहले वाला। यहाँ तो कहीं t है ही नहीं, ऊपर वाले में t है, उसको कैसे करोगे? 2x³ t को 5 पुट कर दो, 5x 2 × 5 10 + 5x - 2x²। सेकेंड वाले को मैंने पहले वाले से कंपेयर करके देख लिया, सारी वैल्यू पुट करने के अलावा मैंने क्या करा, यहाँ पर 5 था ना, मुझे यहाँ 5 चाहिए था t की जगह, तो मैंने 5 पुट कर दिया। यहाँ 10 था, यहाँ 2t था, 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी 10 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब आपको पता है हम फैक्टर कैसे निकालते थे? हम 2 टर्म्स का ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ इसकी ग्रुपिंग कर दो, यहाँ इसकी ग्रुपिंग कर दो। 2x³ + 5x हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेंगे? x, तो कितना हो जाएगा? 2x³ + 5। सेकेंड टर्म हमारी ये थी, -6x² - 15। अब देखो, 6 और 5 15 3 के टेबल पे आते हैं, कितना बचेगा? यहाँ से 3 कॉमन निकाल लोगे, कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे 2x² - 15 कहाँ पे जाता है हमारा? 5 पे। देखो, ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ प्लस बचेगा। ठीक है, दोनों तो सेम हो गए, मतलब एक फैक्टर तो हमारा 2x² + 5 बनेगा। 2x² + 5 किधर है मेरा? दोनों में है। मेरे को बस क्या देखना है अभी? x + 3 और x - 3 देखना है, तो x - 3 आया है ना मेरा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें एक फिगर दे रखी है जिसके बेस पे हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का हमें आंसर निकालना है। ठीक है, पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड ट्रायंगल PAB का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और हमें ये क्या है? ट्रायंगल किसके अंदर है? एक रेक्टेंगल के अंदर है। रेक्टेंगल की हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी हैं। ठीक है, तो देखो, ये लेंथ है, ये लेंथ दे रखी है मुझे, और ये ब्रेथ दे रखी है। तो जो इसकी रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल का बेस तो मुझे पता चल गया। एरिया निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? हाफ बेस इंटू हाइट होनी चाहिए। बेस पता चल गया, अब हाइट कैसे पता चलेगी? जो इसकी लेंथ है बच्चे, देखो ये लेंथ है इसकी। अगर मैं ट्राइंगल में एक पैरामीटर ड्रॉ करूँ, मतलब एक ट्राइंगल में हम क्या ड्रॉ कर दें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं मैं, तो ये वाली लेंथ इसकी लेंथ हो जाएगी, दोनों सेम है ना, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे जो इसकी लेंथ है वो इसकी हाइट है, तो मुझे बेस और हाइट दोनों पता चल गई। तो अब मैं क्या करूँगी, फॉर्मूले में पुट करके एरिया निकाल लूँगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब हमें बेस और हाइट दोनों पता चल गई हैं, तो अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे हाफ
पी स्क्वायर क्यू माइनस 5 और क्यू स्क्वायर प्लस 4p। ठीक है, ये थी हमारी दोनों वैल्यूज़। अब हम जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे, इसको भी इससे और इससे करते हैं मल्टीप्लाई। 1/2 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर क्यू को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्यू कितनी बार है 3 टाइम्स, क्यू क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन। अब 4 को करो 4, पी कितनी बार 3 बार, क्यू माइनस का साइन, 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20 और p। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब एरिया निकल गया ट्राइंगल का। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है कि कितने से जो हमारा ये नंबर है इस एक्सप्रेशन से कितना ज़्यादा है, कितना एक्सीड किया है। लाइक फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि जैसे मेरे पास अभी 30 रुपीज़ है, ठीक है, आप लोगों के पास 10, तो आप मेरे पास कितने ज़्यादा हैं आपसे, तो हम क्या करते हैं ज़्यादा निकालने के लिए, मतलब बचा हुआ निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में से ये एक्सप्रेशन जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एक्सीड हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों थी हमारे पास, इन दोनों को क्या करेंगे अब हम सब्ट्रैक्ट। तो देखो बच्चों, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, यहाँ पर 72 जेड स्क्वायर माइनस 45 जेड प्लस 4। अब ये माइनस है हमारा ब्रैकेट के बाहर, तो मेरे को ब्रैकेट खोलनी है। तो जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो हमारा माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हमारे जितने भी माइनस के साइन थे ना वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस 30 जेड प्लस 42 जेड स्क्वायर प्लस 17। अब सिंपल सा है, हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। 72 जेड स्क्वायर के आगे प्लस है, 42 जेड स्क्वायर के आगे भी प्लस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बनेगा 114 जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखो, इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस, माइनस माइनस ऐड, तो यहाँ माइनस कितना आ जाएगा 75 जेड, 17 और 4 कांस्टेंट, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, कितना बनेगा प्लस 21। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। इसमें देखो हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का। पेरीमीटर हमें दे रखा है, हमें थर्ड साइड निकालनी है। पेरीमीटर कितना है, इतने यूनिट्स, वन साइड लेंथ दे रखी है, सेकंड साइड भी दे रखी है, थर्ड साइड निकालनी है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पेरीमीटर होता क्या है। लाइक हमारा ये ट्रायंगल है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, तो जो हमारा पेरीमीटर होता है ना ट्रायंगल का, तो वो क्या होता है, या फिर किसी चीज़ का लगा लो, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है बच्चों, तो सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब इस साइड को भी प्लस करना है, इस साइड को भी प्लस करना है, इस साइड को भी प्लस करना है। इनमें से मेरी 2 साइड दे रखी हैं, पेरीमीटर भी दे रखा है, तो मैं क्या कर दूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी ना पेरीमीटर को 2 साइड्स में से, मेरा आंसर आ जाएगा ईजिली। यहाँ हमारा पेरीमीटर है, यहाँ हमारी a प्लस बी प्लस सी साइड्स हैं, सी निकालनी है, a और b मेरे पास है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इन टर्म्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ देख लो हमारी सिमिलर टर्म्स कौन सी हैं, एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 2x स्क्वायर वाई है। एक्स स्क्वायर वाई सेम है, यहाँ 1 मान लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा -1 प्लस सी, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10। अब देखो हम इनको क्या कर देंगे, जैसे हम सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस सी। ये पूरी टर्म है, अगर मैं इधर ले जाऊँ तो मेरा इधर सी की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इस टर्म को इधर ले जाती हूँ। ठीक है, अब माइनस की वैल्यू इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो मतलब सारे माइनस जब इक्वल्स टू के इधर आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 इक्वल टू सी। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो ये हमारी थर्ड साइड की मतलब सी की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ब्रेन टीजर के 2 ही क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी का क्वेश्चन हम कवर करते हैं नेक्स्ट क्लास में।